हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। अभी कोरोना के चलते हम लोग बहुत त्रस्त हैं। पहले हम लोग देखते थे कि दिल्ली में, बम्बई में, दूसरे राज्यों में इसका प्रकोप था, लेकिन अब तो हमारा शहर भी इससे अछूता नहीं रह गया। यहाँ तक कि हमारे पारिवारिक सदस्यों के बीच, हमारे मित्र संबंधियों में इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और कैसे स्थिति है हमारे शहर की, यह हम लोग दिन रात देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसके लिए तुम लोग अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखो। घर से बाहर निकलो तो मास्क लगा कर निकलो। किसी सार्वजनिक स्थल पर जा रहे हो तो ग्लव्स लगा के निकलो, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। और अगर हम अस्पतालों में जाते हैं तो इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि अस्पतालों की स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ अच्छा भला आदमी भी बीमार पड़ सकता है। तो इसके लिए हमारी सुरक्षा ही हमें जीवन दान दे सकती है। इसको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि जिसके घर में कोरोना से कोई बीमार पड़ जा रहा है या किसी की मृत्यु हो जा रही है, तो उसके परिजन भी उसे छोड़ करके वहाँ से भाग जा रहे हैं, क्योंकि यह एक संक्रमण वाली बीमारी है और एक से वह दूसरे को भी फैल जा रही है। तो इससे अच्छा है कि हमें सुरक्षित रहना है। बी सेफ, बी केयरफुल। हम लोगों ने जुलाई तक के सभी पाठों को देखा है, पढ़ा है। अब हम लोग अगस्त के सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। और जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे वह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ एक ललित निबंध है। इस ललित निबंध में वे कई बातों की ओर संकेत करते हैं। पहले हम इनके लेखक के परिचय की ओर थोड़ा ध्यान देंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के साथ साथ संस्कृत के, प्राकृत के, अपभ्रंश के, बांग्ला के, कई भाषाओं के बहुत बड़े पंडित थे। इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, इन सब में इनकी गहन इनकी क्षमता थी। इनके बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व। आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला था। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि भी मिली थी। यहाँ जो पाठ दिया गया है, इस पाठ में इनकी मानवतावादी दृष्टिकोण का दर्शन होता है, क्योंकि एक मामूली सी बात के लिए नाखून काटे जाने पर इन्होंने गहरा शोध किया है और आने वाली पीढ़ी को उन्होंने अपने इतिहास का और सांस्कृतिक आत्मगौरव का महान भाव भी जगाया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। मैं तुम्हारी हिंदी शिक्षिका डॉक्टर क्षिप्रा मिश्रा, आलोक भारती शिक्षण संस्थान से। इसमें पाठ की जो शुरुआत है, उसी समय लेखक ने कहा कि उनकी छोटी बेटी उनसे प्रश्न पूछती है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक पंक्ति भी है इसमें कि अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। ऐसा पिता जो कम जानता है, अल्प जानता है, ऐसा पिता छोटे बच्चों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है और बच्चों की नज़र में उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। एक बच्चे की जिज्ञासा ही उसे जीवन में आगे ले जा सकती है, क्योंकि बच्चे में अगर जिज्ञासा नहीं रहेगी तो वह कुछ नहीं कर पाएगा, वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसके प्रश्नों का उत्तर बहुत ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसे प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर हमें मालूम नहीं होता है और हम उसके उत्तर की
खोज में लग जाते हैं। अपने दिमाग को दूसरों से, पुस्तकों से हम उसका उत्तर ढूंढते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमें बच्चे के प्रश्न का उत्तर मालूम होता है, लेकिन उसके उम्र के हिसाब से हम उसे समझा नहीं पाते हैं, अपने आप को हम समर्थ नहीं पाते हैं उसकी छोटी उम्र में बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर समझा पाएं, तो ऐसी भी स्थिति प्रकट होती है। तो लेखक की बेटी ने प्रश्न किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों बार बार उन्हें काट दिया जाता है। दंड स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर निर्लज्ज अपराधी की तरह वे फिर बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लेखक के मन में कई जिज्ञासाएं होती हैं, कई प्रश्न हैं, और उसको समझने के लिए वे महान ग्रंथों को, शास्त्रों को उलटने पलटने की कोशिश करते हैं। कुछ हजारों लाखों वर्षों पहले की बात है, जब मनुष्य आदि मानव था, जंगलों में रहता था, और उस समय उसके नाखून और उसके दांत उसके अस्त्र शस्त्र थे जो उनकी जीवन रक्षा करते थे। उन नाखूनों से वह अपना शिकार करता था, अपने दांत से उन्हें उस शिकार पर अपनी पकड़ बनाता था। बाद में धीरे धीरे वह पत्थरों के औजार बनाने लगा, लकड़ियों के औजार बनाने लगा, हड्डियों के औजार बनाने लगा, क्योंकि दधीची मुनि ने हड्डियों से वज्र बनाया। वज्र जो है उनकी हड्डियों से बना था। बाद में धातु के हथियार बनाए जाने लगे, लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से सहायता लेनी पड़ती थी, क्योंकि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थीं, लेकिन लोहे के अस्त्र नहीं थे। कई बार युद्ध हुआ, जय पराजय का वह निरंतरता बनी रही। और आज का मनुष्य जो अपने आप को बड़ा सभ्य दिखाता है, बहुत शिष्ट दिखाता है, नाखूनों को काट कर वह अपने आप को एक स्वच्छ मनुष्य साबित करता है। लेकिन लेखक का ऐसा कहना है कि पहले जो आदि मानव थे, वे नाखूनों से या दांतों से किसी पर आक्रमण करते थे, सिर्फ वह भोजन के लिए या अपने शिकार के लिए। लेकिन आज का मनुष्य जिसके पास नाखून और दांत नहीं है, वह पहले से भी ज़्यादा पशुओं के समान हो गए हैं, क्योंकि वे बाहरी अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर रहने लगे हैं। एक समय ऐसा होगा जब माँ बाप अपने नाखूनों को नष्ट हो जाने पर डांटता होगा। आज ऐसी स्थिति है कि नाखून बढ़ जाने पर माता पिता उसे असभ्य और अस्वच्छ मानते हैं। ऐसी स्थिति में हम इस बात की ओर जरूर ध्यान देंगे कि भले ही हमारे पास नाखून और दांत नहीं हैं, लेकिन उससे भी भयानक हथियार, कई प्रकार के एटम बम और मिसाइल और तरह तरह के परमाणु बम के हम अभ्यस्त, उस पर निर्भर रहने लगे, और उस आदि मानव से भी अधिक हम पशुओं के समान हो गए हैं। कई ऐसी वृत्तियां होती हैं जो सहजात होती हैं और मनुष्य के जन्म